मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। जो तफसील इनकी तरफ से फराहम की गई वो मेडिकल बोर्ड ने नाकाफ़ी समझी। आप खुद जानते हैं वहाँ तो मतलब इलाज तो दूर की बात है, एक टीका भी नहीं लगा। नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है। हुकूमत साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इन एक्शन। नवाज शरीफ के मफरूर होने से मुतल्लिक बरतानिया को आगाह कर दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ लंदन में इलाज का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। उनका लंदन में इलाज तो दूर, एक टीका भी नहीं लगा। मजीद कहा, मनी लॉन्ड्रिंग पर हुकूमत और अपोजिशन में नजरियाती इख्तिलाफ है। अपोजिशन समझती है कि मनी लॉन्ड्रिंग कोई बड़ा जुर्म नहीं। अपोजिशन की डिमांड NRO+ है। हुकूमत किसी भी अपोजिशन की बात नहीं मान सकती। कानून हर सूरत पास कराएंगे। अपोजिशन हिस्सा डाले तो अच्छी बात है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की भी अपोजिशन पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन फरार हुए, उनके साथ फिरने वाले डॉक्टर की भी तहकीकात की जानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, आले शरीफ FATF कानून साजी में रुकावटें खड़ी कर रही है। मरियम सफदर बुलेट प्रूफ गाड़ी जानबूझकर लेकर आई और ड्रामा रचाया। मरियम नवाज अपने चाचा शहबाज शरीफ और कज़न हमजा शहबाज की सियासत का धड़न तख्ता करना चाहती हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ और नैब ने सजा बढ़ाने की अपील कर रखी है। साबिक वजीर आजम की अपील पर आखिरी समाअत 18 सितंबर को हुई थी। नैब की फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। कल से एक पानी जमा है, रात में तो इससे काफी ऊपर था, तकरीबन हमारी गर्दनें डूबी हुई थी। नाज़िमाबाद जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत डैम का पानी छोड़ दिया इन लोगों ने, बहुत ज्यादा घरों में आधा भर गया। ये हर साल का ये हो गया, हर साल का ये हो गया। सब जा रहे हैं छोड़ के, पूरा गोट खाली हो गया। कराची में काली घटाएं बरस पड़ी। सरजानी टाउन, गुलशन मामार, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल में तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमे मौसमियात के अलर्ट पर शहरी खौफजदा। रहीम घोट और यूसुफ घोट के मकीनों की नकल मकानी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज कहते हैं, शहर में बारिश का सबब बनने वाला सिलसिला अगले चंद रोज़ बरकरार रह सकता है। उधर मलीर नदी में तुग़यानी का खदशा, कॉजवे को बंद कर दिया गया। बलोच कॉलोनी की ट्रैफिक को क़य्युमाबाद चौरंगी की जानिब भेजा जा रहा है। गोदाम चौरंगी की ट्रैफिक को जाम सादिक पुल की तरफ मोड़ दिया गया। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के असरात ताहाल बरकरार। नशेबी इलाकों से बरसाती पानी का अखराज ना हो सका। सुरजानी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान के इलाके ज्यादा मुतासर। वज़ीर आला सिंध के दौरे के बावजूद राशिद मिन्हास रोड पर बरसाती पानी मौजूद। कीचड़ और कचरे के ढेरों की वजह से KDA फ्लैट शादमान टाउन के मकीन घरों में महसूर। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में मसरूफ़े अमल। नशेबी इलाकों से वाटर ड्रेनेज का अमल जारी। कराची में विफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। बारिशों से पैदा सूरत हाल पर भी बातचीत। सूबाई वज़रा ने कहा, सिंध के दीगर अजला में भी विफाक की जानिब से जारी कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। नालों की सफाई बारे बात भी की गई। सखर के इलाके जोही में वक्फे से बारिश। काछू केरथर के पहाड़ी नालों में तुग़यानी। गैस फील्ड के अफसरान की गाड़ी नदी के पानी में डूब गई। चीखो पुकार पर मकामी लोगों ने सबको बचा लिया, गाड़ी डूब गई। दूसरी तरफ हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाके और अहम शाहराएं बदस्तूर ज़ेरे आब। दूसरे दिन भी बारिश का पानी निकाला ना जा सका।
ऑपोजिशन थकी हुई है, दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में हैं। इमरान खान को कोई खतरा नहीं, 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ इतने भोले नहीं कि शहबाज शरीफ वाली गलती करें। मरियम नवाज के तमाम पत्थर शहबाज शरीफ की सियासत को लगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में है। मुहर्रम के बाद एपीसी नहीं देख रहा, ऑपोजिशन की एपीसी उनके गले पड़ेगी। चाहे मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ, इनका दर्द एक ही है कि केसेस बंद हो जाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, बोले पहले भी कहा था नवाज शरीफ बीमार नहीं, तरस ना खाएं। नवाज शरीफ के टेस्ट करते हुए कौन कौन मुलविस था, ये भी तहकीकात होनी चाहिए। अब नवाज शरीफ लंदन में फिर रहे हैं, कॉफियां पी रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया। थकी हुई हुकूमत ने मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया। मरियम नवाज की नैब में पेशी, शेख रशीद और इमरान खान की सियासत पर ठा करके लगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल, कहा शेख रशीद को पता होना चाहिए सिलेक्टेड वजीर आजम के पास एनआरओ देने का इख्तियार नहीं। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा शहबाज शरीफ और नून लीग को मनी लॉन्ड्रिंग से न डराएं, कागज लहराने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती। इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ पर ख़त्म होती है। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी, गुज़श्ता 24 घंटों में 586 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,92,174 तक जा पहुंची। मजीद 10 अमवात के बाद जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,231 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 10,626 रह गई। 2,75,317 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। कोरोना से बचाव के लिए पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कोरोना के 2 मरीजों की तस्दीक होने पर मखसूस जगह पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में कोरोना से मुतासरा मरीजों की रिहाइशगाह और गली शामिल। महकमा सेहत के SOPs के मुताबिक मखसूस गली और घर से किसी को नकल मकाने की इजाज़त नहीं होगी। बेएहतियाती कोरोना के फैलाव का सबब बन सकती है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की एपेक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू, कहा मुहर्रमुल हराम में कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि पंजाब बदल रहा है और आवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका। चैलेंजेस हैं मगर तमाम मसाइल हल करके आवाम के पास जाएंगे। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा CPAC फ़ेज़ 2 के तहत तयशुदा मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मसालिम से आगाह करते हुए कहा भारत की हिंदुत्व पॉलिसी पूरे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के इनेकाद से अफ़गानिस्तान में देरपा अमन के क़याम में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में चीन के सफीर का CPAC अथॉरिटी का दौरा। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी इत्तलात और चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा चीनी हुकूमत की जानिब से चीन के सफीर ने CPAC पर काम तेज करने और ज्यादा तवज्जो देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने CPAC में वैल्यू एडिशन और दोनों ममालिक के अवाम को फायदा पहुंचाने के अज़्म का इजहार भी किया। PCB की पॉलिसियों में ठहराव नहीं, कोच एजुकेशन प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया गया। डोमेस्टिक की चैंपियन टीम के कोच एजाज जूनियर को हटाना समझ से बालातर है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साबिक डायरेक्टर मुदस्सिर नज़र की बोर्ड पर शदीद तनकीद, कहा प्लेयर्स की राय से कोच लगाएंगे तो क्या 1-2 खिलाड़ियों की तनकीद पर मिसबा को हटा दिया जाएगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी इकदाम उठाए जाएंगे। मजीद बोले कि हुकूमत किसी सूरत अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। मुशीर दाखिला ने यह भी कहा कि FATF का मामला
NRO+ की वजह से फंसा हुआ है। दो केसों में उसको सज़ा हो चुकी है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की। उसका वो मुजरिम लंदन की सड़कों के ऊपर बड़े मज़े से घूम फिर रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, जो कि यहाँ से शदीद बीमारी की हालत में गया था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई किसी किस्म की कोई ज़ाती चीज़ नहीं है, ये निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मजाक है। तो इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जिन्होंने अंडरटेकिंग्स दी थी कोर्ट के अंदर, उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है और उसके ऊपर इनसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो पर्सनल गारंटी की अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, बड़े जिम्मेदार बने फिरते हैं, तो अभी उस जिम्मेदारी का सबूत दें। फैक्ट की लिस्ट के ऊपर अगर अपोजिशन कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप सीरियस ऑफेंस ना गिने, तो हम ये नहीं कर सकते। हुकूमत ने फैसला किया है कि हम किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे, क्योंकि जो अपोजिशन हमसे मांगती है वो NRO का भी +++ है। आपको इमरान खान साहब ने NRO++ क्या उसका N भी नहीं देना। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ और नून लीग को मनी लॉन्ड्रिंग से ना डराएं। कागज लहराने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती। इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ पर ही खत्म होती है। नवाज शरीफ ने, अगर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो क्यों नहीं साबित करते, क्यों नहीं अदालत में सबूत लाते, क्यों अदालतों से भाग जाते हैं। झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान के फैसलों की वजह से चीनी मुल्क में 52 रुपए नहीं 110 रुपए किलो मिल रही है। आटा मुल्क के अंदर 33 रुपए नहीं 78 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। इनकी करप्शन, इनकी फैसले, और रोज इजलास क्या बुलाते हैं कि हम नवाज शरीफ को बुला रहे हैं वापस। जिन मंसूबों पर आप आज तक तख्ती लगा रहे हैं वो नवाज शरीफ का तोहफा है। मनी लॉन्ड्रिंग का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये वर्ड इंसर्ट कराया फैटफ के बिल के अंदर। पहले मुसव्वदे में मनी लॉन्ड्रिंग का नाम नहीं था। मैं चैलेंज करती हूं। मैं हूं हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।